गर्भ्याः शोभितौ लाङ्गलं सर्वशरं कादम्बरी चञ्चलौ रत्नाढ्यवरकुण्डलं भुजबलैरकरान्तं भूमण्डलं वज्राभामबलचारुदण्डजुगलौ नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं संग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपाणौ भजे। महाप्रभु का मूल सूर्या स्वरूप है श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी और उसका प्रतिबिंब स्वरूप है हमारे घर घर में। तो जगन्नाथ जी का जो चतुर्थ वर्ण भी है, देखिएगा जब रथ आने वाले हैं तो महाप्रभु बलभद्र के पहले सुदर्शन जी आते, उसके बाद बलभद्र जी, उसके बाद सुभद्रा जी, उसके बाद साक्षात जगन्नाथ जी। क्योंकि बलभद्र वो जो सुदर्शन जी आते हैं वो रक्त वर्ण का प्रतीक होते हैं। तो जैसे सुबह होते हैं तो रक्त वर्ण अरुण अर्थात सूर्य उदय होते हैं, तो पहले कौन आया? सुदर्शन जी। उसके बाद श्वेत वर्ण, श्वेत शुभ्र सुबह का प्रतीक है, बलभद्र जी आने वाले हैं। उसके बाद रौद्रोज्ज्वल दिवस का प्रतीक है साक्षात सुभद्रा देवी। उसके बाद रजनी या रात्रि का प्रतीक जगन्नाथ जी अंतिम में आते हैं। एक ही भगवान है जो मूल स्वरूप में भक्तों को दर्शन करने के लिए मंदिर छोड़ के, 56 भोग छोड़ के, आप लोग जानते हो रथ होता है, स्नान यात्रा होता है, तो नित्य दैनिक महाप्रभु जो जो खाना खाते हैं, जो जो ज्यादा खाना खाते हैं, भक्त के लोग के दर्शन के लिए बहुत कम खाना खाते हैं रथ के ऊपर। अन्न चावल का, राइस का या चावल का कोई खाना ही पकता नहीं है। तभी भक्त के लिए वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, क्योंकि भक्त वत्सल है भगवान महाप्रभु। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिसका यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हुआ है, अभी तो क्षत्रिय वैश्य का ज्यादा जनेऊ संस्कार नहीं होता है। जनेऊ संस्कार के बाद उसको द्विज कहला जाता है। द्विज मतलब दूसरी बार जन्म हुआ है। केवल कुछ शास्त्र में यही लिखा है कि केवल वही लोग शालग्राम जी का सेवा कर सकते हैं, शूद्र या नारी नहीं कर सकते। इसका व्यतिक्रम भी है, जैसे मीराबाई का शालिग्राम सेवा का बात भी है, लेकिन सब लोग शालिग्राम सेवा नहीं कर पाते हैं, दोष लगते हैं इससे। अगर दोष लग जाए लेकिन मन में शालिग्राम जी का सेवा का फल मिलना चाहिए तो जगन्नाथ जी का सेवा करना चाहिए। क्योंकि महाप्रभु श्री क्षेत्रपुरी में जब वेदी में बैठते हैं, रत्न वेदी, वहां पे 1,00,000 शालिग्राम शिला का समाधि है। अगर आप एक जगन्नाथ जी को सेवा करते हो, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि श्री क्षेत्र में सूर्य स्वरूप जगन्नाथ है, बाकी सब उसके प्रतिबिंब है। तो अगर आप एक जगन्नाथ जी का सेवा करते हो, फिर भी महाप्रभु कृपा करके आपको 1,00,000 शालिग्राम शिला का, महाप्रभु शालिग्राम का सेवा का पुण्य फल मिलते हैं। जगन्नाथ जी ऐसे ही परम दयालु है। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु का तो हाथ नहीं है, प्रभु का तो पैर नहीं है, वो कैसे हमको बचाएंगे जो खुद का हाथ पैर नहीं है। हमारा दृष्टि छोटा है कि महाप्रभु का इतना सुंदर हाथ हम नहीं देख पा रहे। द्विभुजश्च चतुर्बाहु शतबाहु सहस्रका, उनका द्विभुज है, चतुर्भुज है, शतबाहु है और सहस्रो अगणित हाथ है। ये हाथ इतना लंबा है कि हम लोग उसको आगे कहाँ पे खत्म होते हैं वो हम नहीं देख पाते। समुद्र जहाँ पे देखते हैं क्या आंख नहीं जाते, वहां पे समुद्र क्या खत्म हो जाते हैं? नहीं ना। जैसे दो रेल लाइन का दो पटरी जिसमें चाका बैठते हैं, चलते हैं, वो पटरी का दो लाइन, दो लोहे कभी एक के साथ एक संजोग नहीं होता,
थोड़ा भी कम इधर उधर हुआ तो गाड़ी टपक जाएंगे। ऐसे महाप्रभु का हाथ भी समांतराल से चल रहा है। इस हाथ कभी खत्म नहीं होता है, इस हाथों का गैप में कभी जगह कम पे नहीं है। सबसे बड़े दिल वाला जो है वो है जगन्नाथ महाप्रभु। जगन्नाथ जी साक्षात ग्रह रूपी जनार्दन है। हम लोग को जो ज्योतिष शास्त्रानुसार हम लोग को नित्य नैमित्त जो जो बाधा मिलते हैं, जो जो काम का असफल मिलते हैं, वो नवग्रहों के रोष से ही होते हैं। किसी के घर में पौधा नहीं बचते हैं, बुध का प्रभाव है। हेयर फॉल हो रहा है ज्यादा तो शनि का प्रभाव है। हम सब में ऋषि मुनियों में भी नवग्रहों का प्रकोप चलता है। नवग्रहों सबके ऊपर राज करते हैं। हम तो पूरा ये नवग्रह प्रकोप नहीं हटा पाएंगे, लेकिन महाप्रभु के कृपा से नवग्रहों के प्रकोप से बहुत मुक्ति भी मिल सकते हैं। जगन्नाथ जी ऐसा श्री विग्रह है जो नवग्रह का प्रतीक है। अगर एक जगन्नाथ जी को आप सेवा किए तो नवग्रह भी संतुष्ट होते हैं। जगन्नाथ जी का दाहिने नेत्र, दक्षिण नेत्र भगवान सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रतीक है। वाम नेत्र चंद्र का प्रकाश है। वो नासिका है, वो मंगल का प्रकाश है। जो होठ है वो बुध का प्रकाश है। देखिए हम सबका होठ भी धनुष के तरह होते हैं। क्यों? महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु का जो होठ है वो धनुष की तरह है। हम सब लोग का भी वही है। धनुष तो होठ है और जो बात बोलते हैं वाक्य वो है वान के शरीर। अगर कोई भी बात आप बोल दिए तो वान निकल गया, उसको आप पीछे नहीं ले पाएंगे। तो बात करना ठीक से बोलना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ जी का होठ है बुध का प्रतीक। मस्तक पर जो चीता पहनते हैं स्टोन का, डायमंड का, एमराल्ड का, वो चीतिया महाप्रभु का बृहस्पति का प्रतीक है। महाप्रभु का जी जो मुख चतुष्कोण ये शुक्र का प्रतीक है। और सर्वांग शरीर का जो चिन्ह या जगन्नाथ का काला रंग वो शनि का प्रतीक है। तीन ठाकुर में ही काला रंग विराजमान है। राहु का प्रतीक महाप्रभु का मकर है और केतु ब्रह्म में स्थित है। जैसे पंचांग शस्त्रयन करते हैं मृत व्यक्ति या सब कुछ का दोष, नवग्रह दोष मुक्ति के लिए शालिग्राम पर संकल्पित तुलसी प्रदान होते हैं। जगन्नाथ जी लक्ष्य शालिग्राम, एक लक्ष्य शालिग्राम के ऊपर बैठ है। अगर आप गृह में भी उसका सेवा करते, महाप्रभु का ऐसा वरदान है, उसको भी 1 लाख शालिग्राम शिला का फल लाभ होता है। तो जगन्नाथ जी के ऊपर अगर आप तुलसी प्रदान कर रहे, नवग्रह तुष्ट तो हो रहे, सर्वांग नवग्रह भी है, और साथ साथ 1 शालिग्राम में अगर तुलसी चढ़ाओगे तो पंचांग शस्त्रयन विधि के मतलब आपका धीरे धीरे नवग्रह दोष मुक्ति हो रहा है। अब 1 लाख शालिग्राम शिला के ऊपर चढ़ाने के फल पा रहे हो एक जगन्नाथ जी को सेवा करने के लिए। तो महाप्रभु के तुलसी चढ़ाना चाहिए, सर्वांग मस्तक में, हृदय पर, हस्त पर तुलसी का माला चढ़ाना चाहिए। ऐसे ही महाप्रभु का तुलसी प्रिय महाप्रभु का सेवा करना चाहिए। जय जगन्नाथ।